एक आदमी सड़क पर खड़ा भीख मांग रहा था सर उठाकर। एक आदमी आ रहा है भीख देने के लिए, सर झुका करके भीख दे रहा है। अब इस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि कितना बड़ा बेशरम आदमी हूं मैं, भीख मांग रहा हूं सर उठा करके। ये देने वाला आदमी कितना शरीफ है कि भीख भी दे रहा है, सर भी झुका रहा है। उसने रोक करके उससे पूछा कि भाई साहब बात क्या है, सर तो हमें झुकाना चाहिए, हम मांगने वाले लोग हैं, तुम तो देने वाले हो, सर उठा करके देना चाहिए, सर झुका करके क्यों दे रहे हो? उसका जवाब सुनिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। उसने कहा कि देने वाला तो ऊपर में बैठा खुदा है, पहले उसने मेरी जेब में पैसा दिया, बाद में तुम्हें खड़ा किया, मेरे दिल में तौफीक दी, मैं पैसा निकाल करके दे रहा हूं। देने वाला तो असल में वो है, काम उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए सर झुका करके दे रहा हूं। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे न। आखिरी मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके बाईं तरफ दिल है, ये धड़कता है तो आप जिंदा, ये किसी वक्त नहीं रुकता, लेकिन एक घड़ी ऐसी भी आती है ये रुक जाता है। जब आपको छींक आती है ये दिल रुक जाता है। उसके बाद इस रुके हुए दिल को कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम्हें छींक आए तो अल्लाह की तारीफ करो, जो रुका हुआ दिल था उसी खुदा ने चला दिया। मैं आपके ऊपर कुर्सी है, मेरे सामने कुर्सी है, मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके आपसे खिताब कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। एक दौर था इसी हिंदुस्तान में, एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां बादशाह ने किस कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत की, आपको हैरत होगी। सोने की बनी हुई कुर्सी थी, उसमें मोर परिंदा बैठा हुआ था, उसकी आंख में कोहे नूर रखा हुआ था, 9.5 करोड़ का वो तख्त था जिसको तख्ते ताऊस कहा जाता है। शाहजहां सिर्फ 2 मिनट बैठा, सजदे में चला गया। उसने अल्लाह मियां से कहा, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, उसने तकब्बुर किया, सर उठाया, सोने के तख्त पर मैं बैठता हूं और सजदे में जा रहा हूं, सर झुका रहा हूं, ये मेरा दिया हुआ नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ है। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुम्हें महल छोड़ करके वनवास जाना होगा 14 साल के लिए। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका हुक्म हो, अगर आप जिंदगी भर के लिए वनवास कर देंगे मैं जिंदगी भर वनवास कबूल कर लूंगा। जाने का जब वक्त हुआ तो देखा कि कोने में मां बैठी हुई है, सोचा कि दुआ ले लें, फिर जंगल का सफर करेंगे 14 साल का। मां के पास जब जाने लगे तो कलेजा फट गया, आंख से आंसू जारी हो गए। सोचा कि अगर मां ने इस आंसू को देख लिया तो मां का कलेजा फट जाए। जल्दी से आंख के आंसू को पोंछा, करीब जाकर के बेटा कहता है, अम्मा दुआ दे दो, मैं जा रहा हूं। मां ने कहा, सबकी खुशी अगर इसमें है कि तुम जंगल जाओ महल को छोड़ करके तो जाओ, लेकिन मैं किस मुंह से अपने चांद के टुकड़े को जंगल भेज दूं? मैं किसी फकीर के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता और मेरे चांद के टुकड़े को महल से निकल करके जंगल जाना ना पड़ता। जब मां की हालत को देखा बेटे ने तो समझ गए कि मां पर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। मां के दिल को मजबूत करना पड़ेगा, सब्र की तालीम देनी पड़ेगी। तो कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, आज मुसीबत है, कल राहत ही राहत है। जो फूल घर में खिलता है
तो लोग हंसते हैं, जब वो मुरझा जाता है तो लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन जो फूल पहाड़ पर खिलता है, जो फूल जंगल पर खिलता है, वो लोगों की हिफाजत में नहीं होता, वो अल्लाह के भरोसे खड़ा होता है। माँ से कहा कि तू मुझे खुदा के भरोसे जंगल भेज दे, अल्लाह जंगल को माँ के गोद से बेहतर बना देगा। अपनी निगाह है करने का साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़ हो, सफर हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दस्त दामने मादर से कम नहीं। इंशाअल्लाह खुदा को राजी करेंगे। हाथ उठाइए, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना, मुल्क के हालात को देखिए। ये कलयुग चल रहा है। इस दौर में क्या हो रहा है? हर आदमी दूसरे पर जुल्म ढा रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है। एक राजा था, रात दिन जुल्म ढाता था। आज इसका घर उजाड़ा, कल उसका घर उजाड़ा, हंसता है और मजाक करता उड़ाता है। आज इसका खून पी रहा है, कल उसका खून पी रहा है और हंस रहा है। अचानक रोने लगा, कोने में बैठ गया। वजीर ने आकर के पूछा, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बात क्या हुई? अब तो रो रहे हो, पहले हंसते थे, पहले जुल्म ढाते थे, अब तौबा कर लिया। तो कहा यार मैं जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, तो देखा कि गीदड़ भाग रहा, कुत्ता उसके पीछे। कुत्ते ने जैसे ही गीदड़ की टांग तोड़ी, एक आदमी ने पत्थर उठा करके फेंका, उसी कुत्ते का सर फेंका। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी और जिस कुत्ते की सर इंसान ने फोड़ी, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी टांग टूटी। और जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी थी, अभी थोड़ी ही देर हुई, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मैं समझ गया कि हर बुरे का नतीजा इस दुनिया में जल्द ही मिल जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए। मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा? बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में। पाप की नैया तैर रही है, कशकश सांच की कश्ती डूब रही है। राम इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम पयाम इंसानियत के हवाले से मुकम्मल हो गया। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, आप भी सोचेंगे निकल गए, मसला हल हो गया। दुआ से पहले कोई मसला हल होने वाला नहीं। अल्लाह कितना बड़ा है, आप अल्लाह सबसे बड़ा, उसका घर खाना काबा कितना छोटा। कभी आपने गौर किया? अल्लाह बहुत बड़ा। अच्छा इधर भी देखें। अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है, एक ही तरफ देखेंगे उनकी नजर लग जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा है, इस राज पर गौर कीजिए। अल्लाह जितना बड़ा था, अगर खाना काबा उतना बड़ा होता तो जिंदगी भर तवाफ मुकम्मल नहीं होती, पसीना छूट जाता। वो खुदा कितना मेहरबान है,
इतना बड़ा होने के बावजूद उसने छोटा घर बनाया ताकि जल्दी से हमारा तवाफ मुकम्मल हो जाए। दूसरी बात पर गौर कीजिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। खाना काबा कहाँ है? मक्के में। लेकिन दोनों कितना दूर है? 450 किलोमीटर दूर है। खुदा के बाद नबी, तो नबी इतने दूर क्यों है? खुदा का घर नबी के रोजा से इतना दूर क्यों है? ये भी राज है। अगर नबी का रोजा खाना काबा के पास होता तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा होता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोजे पर चला जाता, जो नबी के रोजे पर होता उसका ध्यान तवाफ पर होता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसलिए अल्लाह ने खाने काबा से नबी के रोजे को 450 किलोमीटर दूर कर दिया। जो अहम बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं इस पर है कि खाना काबा अल्लाह का डायरेक्ट घर है, लेकिन सहाबा ने अल्लाह के घर को छोड़ दिया। मक्का फतह भी हो गया, फिर भी मक्के में नहीं रहे, मदीने में रहे। बात क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे घर को छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन नबी जहां रहे वहीं रहना पड़ेगा, नबी को छोड़ नहीं सकते। आखिरी बात सुनिए, आपका नमाज पढ़ने में बहुत दिल मजबूत होगा। हमारे नबी मेराज में आए, अर्श पर गए, तोहफा क्या लेकर के आए? नमाज लेकर के आए। कभी आपने सोचा कि नमाज का तोहफा कैसे मिला? आपको सुनकर के हैरत होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। नमाज पढ़ने में आपको सुस्ती नहीं आएगी। अल्लाह करे कि जिंदगी भर के लिए नमाज आपके काबिल कबूल हो जाए। हमारे नबी के दिल में ख्याल आया, यार मैं तो अल्लाह से करीब हो गया, नबी हूं, अल्लाह ने फजल फरमाया, फर्श से अर्श पर बुला लिया, मैं तो खुदा से करीब हो गया, लेकिन मेरा उम्मती कैसे करीब होगा? अभी दिल में ख्याल ही आया था कि अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि आपका उम्मती सजदे में होगा, वो फर्श पर सजदा करेगा, अर्श से करीब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी कभी नमाज पढ़ेंगे। जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए। आप भी सोचेंगे बार बार हाथ उठाना पड़ता है, हाथ में दर्द हो जाएगा। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए।